हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर से, दैट इज रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो बच्चों, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है? जीएसटी के अंदर जो भी बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, अगर हमें वो लेना है, उसका लाभ उठाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जीएसटी के अंदर खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बट क्या रजिस्ट्रेशन करवाने के कुछ क्राइटेरिया हैं क्या? जी बिल्कुल, बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो हम क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, इस लेक्चर में जानेंगे और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन किसको किसको करवाना जरूरी है। तो सबसे पहले वो सप्लायर या वो बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर क्या हो रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट दैट इज 20 लाख के ऊपर जा रहा है विद इन अ ईयर। पिछले साल में अगर उसने कोई भी सप्लाई किया है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसका सप्लाई क्या हो रहा है, टोटल में 20 लाख के ऊपर जा रहा है, तो उसको क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके अलावा कौन हो सकता है? अ पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड अर्लियर। कहने का मतलब कि जीएसटी आने के पहले जो लॉज होते हैं, अगर उसके अंडर किसी ने खुद को रजिस्टर करवा रखा था पहले, तो उसे जीएसटी में फिर से क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्टर करवाना पड़ेगा फिर से। उसके बाद आता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर वो कुछ एंटिटीज बताई गई हैं जिनको कंपलसरी, चाहे तुम थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करो या ना करो, डजंट मैटर, आपको क्या करना पड़ेगा? कंपलसरीली आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन। जैसे कि हम ऐसे बहुत सारे लोग जिनका मन है लाइक वो थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बट अगर वो चाहते हैं कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है जीएसटी के अंदर खुद को, तो खुद के मर्जी से भी क्या कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो हम पहले पॉइंट की बात करें दैट इज थ्रेशोल्ड लिमिट, तो उसके अंदर बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टेट वाइज क्या है बाइफर्केशन है कि लिमिट्स जो होती है चेंज होती रहती है स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि अग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ वो होता है टैक्सेबल सप्लाईज। वो सप्लाईज, वो ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल सप्लाईज। उसके बाद आता है एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज बोले तो वो सप्लाईज जिनके ऊपर वो जो जीएसटी के अंदर आते तो हैं, बट टैक्स क्या कर रहा है गवर्नमेंट ने? एग्जेम्प्ट कर रखा है, उसके ऊपर से टैक्स को क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने? हटा रखा है नोटिफिकेशन के थ्रू। उसके बाद आता है इंटरस्टेट सप्लाईज। इंटरस्टेट सप्लाईज का मतलब क्या है? दो स्टेट के बीच में अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसको भी हम अपने अग्रीगेट टर्नओवर के अंदर लेंगे। और आखिरी में आता है एक्सपोर्ट। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो फिर भी क्या करोगे? उसे अपने अग्रीगेट टर्नओवर में शामिल करोगे, ताकि तुम देख पाओ कि तुम्हारा टोटल टर्नओवर क्या 20 लाख को क्रॉस कर पा रहा है या नहीं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? तो हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि स्टेट वाइज जो बाइफर्केशन हमें दिया गया है जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो हम देखेंगे। तो पहला लिमिट आती है 10 लाख रुपीस की, कि आपका टर्नओवर क्या हो रहा है? 10 लाख के ऊपर क्रॉस हो रहा है। तो आपके 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो कौन सी स्टेट्स हैं? पहला है मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, उसके बाद आता है नागालैंड और उसके बाद आता है त्रिपुरा। आप चाहे सर्विस दो, आप चाहे गुड्स को प्रोवाइड करो, या दोनों ही दो, गुड्स एंड सर्विस साथ में भी दो। अगर आप इन 4 स्टेट के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आपको 10 लाख क्रॉस होते ही क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आते हैं सेकेंड लिस्ट में, दैट इज 20 लाख की लिमिट। चाहे आप गुड्स करो सिर्फ और सिर्फ, चाहे आप सिर्फ और सिर्फ क्या करो? सर्विसेज, फिर भी आपको इन स्टेट्स के अंदर अगर आप क्या कर रहे हो? ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कौन से हैं? पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मेघालय, तीसरा पुडुचेरी, उसके बाद आता है उत्तराखंड, सिक्किम एंड तेलंगाना। ये वो स्टेट्स है जहां पे आप क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन करते हैं, गुड्स बेचो या सर्विस प्रोवाइड करो। 20 लाख की लिमिट है, जैसे ही 20 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना क्या हो जाएगा? कंपलसरी। नेक्स्ट आता है फाइनल लिस्ट, दैट इज जहां पे हम सिर्फ गुड्स अगर ट्रांजैक्ट करें, क्या करें? सिर्फ और सिर्फ गुड्स ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे लिमिट क्या हो जाती है? बढ़ के 40 लाख। क्या हो जाती है? 40 लाख। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस करें तो लिमिट सेम रहती है, दैट इज 20 लाख। और अगर हम कंबाइन नहीं कर रहे, गुड्स और सर्विस साथ में कर रहे हैं, तो फिर उस केस में भी लिमिट क्या रह जाती है? 20 लाख। तो वो कौन से स्टेट्स हैं? तो पहले बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स। इसके अलावा रिमेनिंग जो भी स्टेट्स होते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया होती है। होप सो यहाँ तक आपको समझा होगा। तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन से एंटिटीज या पर्सन्स हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती है। तो सबसे पहला वो पर्सन जो क्या कर रहा है?
सिर्फ और सिर्फ गुड्स को सप्लाई कर रहा है। किसको कर रहा है? गुड्स को। बट कौन से गुड्स? जो क्या है? नॉन टैक्सेबल, जिसपे टैक्स लगता ही नहीं है, या जिसपे गवर्नमेंट ने फुल्ली बोल दिया कि इसके ऊपर हम टैक्स कलेक्ट नहीं करने वाले। फिर से बताता हूं, वो पर्सन जो क्या कर रहा है? गुड्स को सप्लाई कर रहा है। मार्क माय वर्ड, मैं बोल रहा हूँ गुड्स, मैंने सर्विस नहीं बोला। मैंने क्या बोला? सिर्फ और सिर्फ गुड्स। तो ऐसे गुड्स जिसके ऊपर टैक्स लगते ही नहीं है, या फिर गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर से टैक्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है। अगर ऐसा ट्रांजैक्शन कोई पर्सन कर रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट लिमिटेड। तो कहने का मतलब फार्मर क्या कर रहा है? अपने खेत में, खुद का खेत है, उसके अंदर क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। उसमें से जो गुड्स प्रोड्यूस करता है और उसको अगर बेचता है, क्या करता है? अगर उसको बेचता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता नहीं है, जीएसटी लगता नहीं है। उसके बाद आखिरी में आता है ऐसे कैटेगरी ऑफ गुड्स जो गवर्नमेंट बोलती है कि टैक्स नहीं लगेगा, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगता नहीं है और उस पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों हमने क्या क्या देख लिया? हमने पहले देखा कि रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट क्या है, थ्रेशोल्ड क्या है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, थ्रेशोल्ड क्या है, दैट इज टर्नओवर। उसके बाद हमने देखा कि किसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जैसे कि अर्लियर रजिस्टर कर रखा था किसी दूसरे एक्ट में, जैसे कि सेल्स टैक्स के लिए किया था, बट अब तो जीएसटी आ गया, तो जीएसटी में भी क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद मैंने बताया कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, तो इसके ऊपर हम एक थोड़ा सा आगे फिर से डिस्कशन करेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद आता है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, दैट इज मेरा मन करता है कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है जीएसटी में, मुझे बेनिफिट्स लेने हैं, तो मैं खुद से खुद को क्या कर सकता हूँ? रजिस्टर करवा सकता हूँ। वही बात कर ले लिमिट्स की, दैट इज थ्रेशोल्ड लिमिट में जो स्टेट्स थे उसको एक बार हम फिर से गो थ्रू करेंगे, फिर से नेम्स को रिपीट करेंगे। जैसे कि 10 lakhs की लिमिट में कौन से स्टेट्स आते हैं? पहला मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। फिर से मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। वही 20 lakhs वाली लिमिट, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो या दोनों मिला के हो, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, उत्तराखंड, सिक्किम, तेलंगाना। उसके बाद बात करते हैं वो स्टेट जिनमें अगर सिर्फ और सिर्फ गुड्स करोगे तो ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या बढ़ के हो जाती है टर्नओवर की, दैट इज 40 lakhs, सिर्फ और सिर्फ गुड्स। और सिर्फ सर्विस करोगे तो 20 lakhs की ही लिमिट रहती है, और दोनों साथ में करोगे तो भी लिमिट्स क्या होती है? 20 lakhs की ही होती है। तो वो कौन से स्टेट्स होते हैं? जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर रिमेनिंग स्टेट्स। इसके अलावा जो भी स्टेट्स बचते हैं उनके लिए ये सेम क्राइटेरिया रिपीट होती है। तो बच्चों अगर यहाँ तक समझा है तो हम इसके आगे सीखने वाले हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कौन सी एंटिटीज आती है जिन्हें कंपलसरीली क्या करवाना पड़ता है? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, चाहे वो टर्नओवर को क्रॉस करे या ना करे। तो बच्चों हम बात करेंगे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कौन से एंटिटीज या पर्सन्स आते हैं। तो सबसे पहला जो पर्सन आता है वो है इंटर स्टेट सप्लायर। कहने का मतलब वो सप्लायर जो क्या कर रहा है, एक से ज्यादा स्टेट्स में सप्लाईज कर रहा है, उसको कंपलसरीली क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वेदर इसका लिमिट क्रॉस हो 20 lakhs का या ना हो, डजेंट मैटर, कंपलसरीली क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इंटर स्टेट सप्लायर। नेक्स्ट आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब वो पर्सन जो किसी और स्टेट में बिलोंग करता है या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं है, बट वो क्या करना चाहता है? ट्रांजैक्शन करना चाहता है किसी और स्टेट के थ्रू। तो अगर वो उसका इफेक्ट चेंज करवाना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं गोवा से हूँ, बट मैं क्या करना चाहता हूँ? बैंगलोर में गुड्स बेचना चाहता हूं, बट मैं महाराष्ट्र के थ्रू दिखाना चाहता हूं कि मैं ट्रांजैक्शन कहां से कर रहा हूं? महाराष्ट्र के थ्रू। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे खुद को एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर करवाना पड़ेगा जीएसटी के अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद आता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बेसिकली वो पर्सन जो इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर रहता है,
अगर वो इंडिया में ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो उसे भी खुद को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है वो पर्सन जो क्या है, टैक्स को पे करने के लिए लायबल है अंडर रिवर्स चार्ज, अंडर रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज का मतलब एकदम सिंपल सा समझ लो कि वो पर्सन जो रिसिपिएंट होते हुए भी टैक्स को पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि दो पर्सन है, क्या है, पर्सन ए और पर्सन बी। पर्सन ए ने क्या क्या गुड्स को बेचा, पर्सन ए ने क्या क्या गुड्स को बेचा, किसे, पर्सन बी को। बट पर्सन ए रजिस्टर्ड नहीं है, पर्सन ए रजिस्टर्ड जीएसटी के अंदर नहीं है, तो बट पर्सन बी रजिस्टर्ड है। तो ऐसे केस में जो भी टैक्स ए को पे करना चाहिए था वो टैक्स कौन भरेगा, बी भरेगा, किसको, गवर्नमेंट को। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। गुड्स भी मैं ले रहा हूं और टैक्स भी मैं ही भरूंगा। नेक्स्ट, ई कॉमर्स ऑपरेटर। उसके बाद आते हैं एजेंट्स या टैक्स डिडक्टर्स जो होते हैं, उन्हें भी कंपल्सरीली क्या करना पड़ता है, खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। एजेंट्स, तो एजेंट का मतलब सिंपल सा है, वो पर्सन जो किसी दूसरे के बिहाफ में सप्लाई कर रहा है उसे भी खुद को क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं टैक्स डिडक्टर्स। तो टैक्स डिडक्टर्स नथिंग बट वो जिन्हें लॉ के अंदर या टैक्स जीएसटी के अंदर क्या करना होता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टीडीएस या टीसीएस काटने की जिम्मेदारी होती है। तो सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद उनके ऊपर क्या आ जाती है, लायबिलिटी, ताकि वो क्या करें, जो भी चीज़ बेच रहे हैं खरीद रहे हैं उसके ऊपर क्या कट करें, टीसीएस या टीडीएस। तो उन्हें भी खुद को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। उसके बाद आते हैं इनपुट सर्विस प्रोवाइडर। तो बच्चों ये कुछ मेन पर्सन्स है जिन्हें कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो एक बार मैं फिर से नेम को गो थ्रू करवा देता हूँ। तो सबसे पहले क्या था, इंटर स्टेट सप्लायर, मतलब एक से ज़्यादा स्टेट में आप क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। लिमिट्स को भूल जाइए, लिमिट्स का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। उसके अलावा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो भी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो तो भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अगर आपके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है तो भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एजेंट हो तो भी, टैक्स डिडक्टर हो तो भी, और लास्ट में क्या है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी के अंदर खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। यहाँ तक हमने सीख लिया कि किसको किसको रजिस्टर करवाना है, क्राइटेरिया क्या क्या है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसको करना है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है। अब हम आगे देखेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, तो अब हम सम सॉल्व करेंगे और आगे उसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। बच्चों हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब हम स्टार्ट करते हैं सम्स से कि प्रैक्टिकल सम्स कैसे होंगे, उसे कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में अगर सम्स आए तो कैसे अप्रोच करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, उसको समझेंगे, देन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन सिंपल सा है, आदित्य बिजनेसमैन इन दिल्ली गिव्स फॉलोइंग डिटेल ऑफ हिज बिजनेस। तो बेसिकली वो कहाँ का है, दिल्ली का है। तो दिल्ली एक स्टेट है, तो उस स्टेट की टर्नओवर लिमिट हमें याद आनी चाहिए। तो दिल्ली कौन से वाले कैटेगरी में आता है, थर्ड कैटेगरी में, दैट इज 40 लाख। अगर गुड्स है सिर्फ और सिर्फ, अगर सर्विस है तो 20 लाख, मोर देन 20 लाख, और दोनों कर रहा है तो 20 लाख की लिमिट थी, हमने पढ़ा था। तो हम पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसका टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, देन कौन से क्या वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है या नहीं वो हम देखेंगे। तो उसने क्या कर रखा है, देखो बच्चों, पहले तो कर रखा है इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इंट्रा स्टेट है वो। इंट्रा स्टेट मतलब
एक ही स्टेट के अंदर वो क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है टैक्स गुड्स का, तो क्या वो टर्नओवर में आएगा? तो बिल्कुल आएगा। तो पहले तो हम लिख लेते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमने जैसे कि पढ़ रखा है तो क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले आता है टैक्सेबल सप्लाईज, फिर आता है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, फिर आता है एग्जेम्प्टेड हो गया, टैक्सेबल हो गया, देन आता है इंटर स्टेट सप्लाईज, फिर आता है एक्सपोर्ट्स। ये चार चीज़ें मिला के हमारा बनता है एग्रीगेट टर्नओवर। तो बच्चों हमने एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है ये रिवाइज कर लिया। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें आएंगी वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज, तो या ये आएगा टर्नओवर के अंदर। इंटर स्टेट परचेज ऑफ गुड्स है, तो कहीं पे भी परचेज लिखा है मैंने, तो टर्नओवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें आती है जो हम सप्लाई करते हैं, जो हम खुद के लिए परचेज करते हैं, वो टर्नओवर के अंदर आती नहीं है। तो ये चीज़ आने वाला नहीं है, ये आएगा। उसके बाद करते हैं इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाईज। इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट सप्लाईज आता है, तो ये भी हम अपने टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का एग्रीगेट टर्नओवर कितना हुआ। एग्रीगेट टर्नओवर, तो दो चीज़ें आ रही है, दैट इज फर्स्ट वन 9,70,000 प्लस 3,30,000, तो टोटल आएगा 13 लाख। तो जैसे कि आदित्य का बिजनेस कहाँ है, दिल्ली में है, तो दिल्ली के लिए लिमिट क्या है गुड्स के लिए 40 लाख। तो क्या ये टर्नओवर 40 लाख के ऊपर जा रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं, कम है। 14 लाख और 13 बहुत डिफरेंस है। तो हम क्या आदित्य को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। इसका आंसर होगा कि आदित्य इज नॉट liable for registration as its turnover does not exceeds 40 लाख रुपीस। क्योंकि वो दिल्ली में है, तो दिल्ली का टर्नओवर 40 लाख है, उसका टर्नओवर 40 लाख से कम है, तो ये रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, वहां पे क्या दिया, वुड योर आंसर चेंज इफ ही इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो क्या इसकी वजह से आंसर चेंज होगा क्या? मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एंटिटीज या पर्सन है जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो उनमें से एक होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर आदित्य एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर लिमिट। भले ही उसका टर्नओवर लिमिट कितना 13 लाख ही आ रहा है, लिमिट से कम आ रहा है, बट उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा क्योंकि वो क्या है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। तो इसका आंसर सिंपल सा आ जाएगा यहाँ पे कि यस, आंसर वुड बी चेंज, और आगे लिखोगे कि उसे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है। मिस्टर ए ऑफ राजस्थान हैज मेड फॉलोइंग सप्लाईज। उन्होंने सप्लाईज कर रखी है, उसकी डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ पे राजस्थान है, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लिए टर्नओवर लिमिट कितना है, अगेन 40 लाख फॉर गुड्स, 20 लाख फॉर सर्विसेज। तो एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजें आती हैं सेम हम रिपीट करेंगे और देखेंगे क्या सारी चीजें आएंगी। तो पहला ये देखो क्या है, इंटर स्टेट सप्लाई आउट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड बाय हिम। कहने का मतलब क्या है, खेती की है और वहां से गुड्स को प्रोड्यूस करके बेचा है या सप्लाई किया है, तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट। वो ऐसे सप्लाईज को हम जीएसटी के अंदर एज अ टर्नओवर कंसिडर नहीं करते। क्यों? क्योंकि क्या है, ये एग्जेम्प्ट है। हमने पढ़ा था कि कौन सी चीजें लायबल नहीं होती जीएसटी के अंदर, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था एक पॉइंट, दैट इज अगर कोई भी फार्मर है या एग्रीकल्चरिस्ट है, क्या कर रहा है, अपने खेत में चीज़ों को उगा रहा है और बेच रहा है, तो वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल होती नहीं है। तो इसका मतलब ये तो आएगा नहीं। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ होली एग्जेम्प्ट गुड्स। होली एग्जेम्प्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सप्लाई हो रही है,
तो हम इसको अपने टर्नओवर में कंसिडर करेंगे। उसके बाद है सेंट्रल टैक्स, गुड्स के ऊपर टैक्स लग रहा है, तो क्या कहीं पे भी टर्नओवर के अंदर जो हमने सीखा है वहां पे टैक्स की बात हुई? तो नहीं, तो टैक्स इंक्लूड नहीं किया जाता, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब इनका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा? एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपीस, जो कि 40 लाख के टर्नओवर से क्या है? कम है, क्योंकि ये भी होली किसमें डील कर रहा है? गुड्स में डील कर रहा है मिस्टर ए, इसलिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए वो लायबल नहीं है। तो सेम रीजन लिखेंगे कि टर्नओवर क्या है? इज लेस देन 40 lakhs, therefore Mr. A is not liable for registration under GST, होप सो आपको ये दो क्वेश्चन समझा होगा। हाँ, और भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हमने ऑलरेडी 2 सम सॉल्व किया, हम आगे एक सम सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे तो क्या है क्वेश्चन 3? सिंपल सा है, मेसर्स मून लिमिटेड इनकॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई में है। क्या कर रहे हैं? हमें डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि वही सेम कि क्या ये रजिस्ट्रेशन के लायबल होंगे, या अगर और कुछ कंडीशंस होगा तो क्या हमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा क्या? तो हम स्टार्ट करते हैं, सेम हमेशा स्टार्ट करोगे, कैलकुलेट करोगे हमेशा की तरह पहले एग्रीगेट टर्नओवर। तो हम चलो इस क्वेश्चन का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं। तो सेम यहाँ पे टेबल है, तो हम भी टेबल बना लेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है? इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड गुड्स ऑफ इंटरस्टेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो हम सप्लाई कर रहे हैं, एग्जेम्प्टेड हो या टैक्सेबल हो, हम टर्नओवर में इंक्लूड करते हैं, तो ये भी आएगा। तो हम पहले लिख लेते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स कितना है बच्चों? 4 लाख रुपीस। नेक्स्ट है इंट्रा स्टेट ऑफ सप्लाईज ऑफ सर्विसेज, इंट्रा स्टेट है सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, वो भी आएगा। हाउ मच? 5 लाख रुपीस। नेक्स्ट है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, भले ही नॉन टैक्सेबल है बट हम सप्लाई कर रहे हैं, तो वो भी क्या होता है? हमारे टर्नओवर में मेंशन होता है, आता है। तीसरा है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, हाउ मच? 2 लाख रुपीस। अब हम बात करते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लाई भले ही एग्जेम्प्टेड है बट हम कर रहे हैं, वो भी हमारे एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा। एग्जेम्प्टेड ऑफ सर्विस 60,000। और फाइनली लास्ट में क्या है? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, वो भी आता है, तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। गुड्स 7 लाख रुपीस। हम टोटल कर लेते हैं बच्चों, तो क्या क्या है? 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख रुपीस प्लस 60,000 एंड 7 लाख, तो ये टोटल आता है 18,60,000। तो बच्चों हमें पता है कि हम जब एग्रीगेट टर्नओवर देखते हैं तो हम लिमिट्स देखते हैं, क्या वो लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं क्या। तो बात करें चेन्नई, तो चेन्नई के लिए लिमिट क्या है? अगर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो लिमिट हो जाता है 20 लैक्स का। क्या हो जाता है? 20 लैक्स का। तो क्या मोर देन 20 लैक्स हो रहा है क्या एग्रीगेट टर्नओवर? नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेसर्स मून लिमिटेड है उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिंपल सा लिख देंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मेसर्स मून लिमिटेड इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन।
as the turnover does not exceeds rupees 20 lakh। उसी में सेम क्वेश्चन था कि वुड योर आंसर चेंज इफ इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई इज 4 लाख रुपीज। यहाँ पे क्या था, ये जो सप्लाई थी वो क्या था, एग्जाम था, बट यहाँ पे क्या है, टैक्सेबल। तो हाँ बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर कि अगर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हम बोलेंगे यस, मेसर्स मून लिमिटेड को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। क्लियर है बच्चा? एक बार मैं फिर से गो थ्रू करवा देता हूं। हमने इस समय देखा कि सारे सप्लाईज को जोड़ के जो लिमिट आ रही है वो 18,60,000 का आ रहा है, बट ये क्या है, एग्जाम्प्ट है, इंटर स्टेट है, बट क्या है, एग्जाम्प्ट है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। बट अगर वहीं पे क्या आ जाए, टैक्सेबल सप्लाईज हो जाए, किस चीज का, गुड्स का, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट। हमारा लिमिट से ज्यादा हो या कम हो वो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर टैक्सेबल है और इंटर स्टेट है, ऑफ गुड्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो बच्चों होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं तो हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो मेसर्स सेठ ब्रोज है, वो अपने डिटेल्स दे रहे हैं, कहाँ के, वो महाराष्ट्र के हैं। तो महाराष्ट्र की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है बच्चों, अगर सिर्फ गुड्स होगा तो 40 लाख, सिर्फ सर्विस होगा तो 20 लाख, और दोनों कंबाइन होगा तो हमारे लिए क्या होगा, 20 लाख रुपीस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन, एक एक पढ़ के। पहला डेट दिया है 8/10/2023 को, वो क्या कर रहे हैं, गुड्स सप्लाई टू महाराष्ट्र, विद इन महाराष्ट्र कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो टैक्सेबल है, तो टर्नओवर में आएगा कितना, 3,17,500। तो हम इसको इंक्लूड करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। दूसरा, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज टू गुजरात, एग्जेम्प्टेड है बट हम कर रहे सप्लाई, तो वो भी इंक्लूड होगा। टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू महाराष्ट्र, ये भी आएगा। इनवर्ड सप्लाईज इज नथिंग बट परचेज कर रहे, तो क्या परचेज इंक्लूड होगा ग्रेट टर्नओवर में, तो बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट, गुड्स सप्लाइड टू महाराष्ट्र, अगेन ये भी आ जाएगा। उसके बाद है सर्विस प्रोवाइडेड टू महाराष्ट्र, सर्विस प्रोवाइडेड टू महाराष्ट्र मतलब विद इन महाराष्ट्र हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया वो पढ़ लेते एक बार, इज दे आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो सेम हम एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे, अगर लिमिट क्रॉस होगी तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होंगे, अगर लिमिट क्रॉस नहीं होगी तो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं होंगे। बट उसके नीचे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होते हैं तो कब रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो जिस पॉइंट पे उनका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं और गुड्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं सप्लाई के तौर पे, तो लिमिट क्या हो गई 20 लाख। तो जिस पॉइंट पे, मतलब बेसिकली जिस भी डेट के टाइम पे अगर उनका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस होता है, उस डेट से हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। उस डेट को इमीडिएटली हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हम पहले टेबल बना लेंगे। तो टेबल एकदम सिंपल सा है, हेडिंग वही होगा, एग्रीगेट टर्नओवर, पहला आएगा पर्टिकुलर्स, इसके बाद आएगा अमाउंट। तो जो जो चीज़ें मैंने टिक कर रखी है वो हम उसमें इंक्लूड करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले है गुड्स सप्लाइड टू महाराष्ट्र, हाउ मच, 3,17,500। नेक्स्ट, exempted supplies to Gujarat, supplies to Gujarat, how much,
2,10,000। थर्ड है टैक्सेबल गुड्स सप्लाइड टू महाराष्ट्र, तो वो भी इंक्लूड करेंगे। अमाउंट क्या है बच्चों? 11,50,000। उसके अलावा उसके बाद है हमारा इनवर्ड सप्लाईज अंडर रिवर्स चार्ज। इनवर्ड है, हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सीधे मूव करेंगे नेक्स्ट, दैट इज अगेन गुड्स सप्लाइड टू महाराष्ट्र। अमाउंट क्या है? अमाउंट है 3,50,000। और आखिरी में है हमारा सर्विस प्रोवाइडेड टू महाराष्ट्र, अमाउंट 1,75,000। तो बच्चों इसको ऐड करेंगे, टोटल निकालेंगे। अगर 20 लाख के ऊपर आएगा तो रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, अगर उसके नीचे आएगा तो हम देखेंगे क्या क्या कंडीशंस लगेंगी। तो पहले तो टोटल कर लेते हैं। 3,17,500, देन 2,10,000, देन है 11,50,000, देन है 3,50,000, देन है 1,75,000। तो हमारा टोटल आ रहा है 22,02,500। तो क्या आ रहा है? 22,02,500, जो कि क्या है 20 लाख से थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी मैसेज स्टेट ब्रोज है उन्हें रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा? करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंडर। तो हम लिखेंगे पॉइंट वाइज आंसर्स लिखेंगे। जो सबसे पहला क्वेश्चन वही था कि बताओ क्या वो लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हम लिखेंगे यस दे आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। दूसरा क्वेश्चन में पूछा है कि लायबल तो हैं, ठीक है, अगर हैं तो कब से होंगे? तो जिस पॉइंट पे हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो रहा था? 20 लाख के ऊपर जा रहा था। तो इस वाले पॉइंट पे जैसे ही हमने ये वाली सप्लाईज की इस तारीख को, इस पॉइंट पे क्या हो रहा था? हमारा जो टोटल आ रहा था टर्नओवर का वो 20 लाख प्लस आ रहा था। तो उस टाइम पे ही हमें क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और वहीं से हम मान देंगे हमने क्या किया है? रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो डेट क्या आएगी? फ्रॉम 20th of October, फ्रॉम 20 अक्टूबर 2023 से हमें क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और हमने ये इंक्लूड नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि जैसे कि बताया कि टर्नओवर की जब हम कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर हम सप्लाईज को इंक्लूड करते हैं, इनवर्ट सप्लाईज को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बच्चा पार्टी होप सो आपको यहाँ तक समझा होगा। तो बच्चों हम देखते हैं एक नए तरीके का सम जो एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या दिया गया है? मिसेस आनंद एंड कंपनी वो क्या करती है? ग्रोसरी का बिजनेस कैरी करती है। ग्रोसरी मतलब गुड्स की बात हो रही है। उनके बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के क्या दिए गए हैं? हमें सारे सप्लाईज उन्होंने जो जो किया है, लाइक टैक्सेबल सप्लाईज, एक्सपोर्ट और एग्जेम्प्टेड जो भी था वो दिया। तो बेसिकली हमें इससे क्या निकालना है? सेम वही एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे और देखिए क्या ये लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए कि नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पहले कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सिंपल से जितने भी टाइप्स के सप्लाईज हैं सबको क्या करोगे? ऐड करोगे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला डेट क्या है? 28 ऑफ मार्च को किया है टैक्सेबल सप्लाई। कितना किया है? 5 लाख रुपीस। एक्सपोर्ट 10 लाख रुपीस और वहीं एग्जम्प्टेड 20,000 रुपीस। आते हैं आगे बढ़ते हैं। सेम पहले हम लिख के लेंगे सबका जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ये है 10,000, नेक्स्ट 3 लाख डैश 30,000, नेक्स्ट 2 लाख है, उसके बाद क्या है 50,000।
तो हम एक एक करके अब इसको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, टैक्सेबल प्लस एक्सपोर्ट प्लस एग्जेम्प्टेड और इसके सामने लिख देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 15 लाख प्लस 20,000 तो आएगा 15 लाख 20,000। नेक्स्ट 1 लाख प्लस 10,000, 1 लाख 10,000। 3 लाख प्लस 30,000, 3 लाख 30,000। आखिरी वाला सेम वे कर देंगे, 2,50,000। ये होने के बाद हम हमेशा निकालते हैं क्यूमुलेटिव टर्नओवर। क्यूमुलेटिव टर्नओवर कैसे निकलेगा, इन सबको एक एक करके ऐड यहाँ लिखेंगे और ऐड करते चले जाएंगे। तो फर्स्ट वन एज इट इज आ जाएगा 15,20,000 एज इट इज। अब हम उसमें ऐड करेंगे 1,10,000 तो कर लेते हैं। 15,20,000 प्लस 1 लाख करते हैं 15 लाख तो आएगा हमारा बच्चों 16,30,000। अब उसमें फिर से ऐड करेंगे 3,30,000 तो क्या हो जाएगा 19,60,000। और आखिरी में आता है 19,60,000 प्लस 2,50,000 तो कर लेते हैं 19,60,000 प्लस 2,50,000 तो हमारा टोटल आता है 22,10,000। तो बच्चों आखिरी में फाइनल टोटल क्या आया 22,10,000। बट जो आनंद है, मेजर्स आनंद, वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स में डील कर रहे हैं, और कहाँ के हैं वो, मुंबई के हैं। मुंबई महाराष्ट्र में आता है। तो इनका स्टेट का गुड्स का टर्नओवर कितना रहता है 40 लाख रुपीस। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने टर्नओवर को क्रॉस नहीं किया है और इन्होंने कोई ऐसा सप्लाई भी नहीं किया है जो लिमिट के बाहर की हो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता चला इसको सॉल्व करके कि ये जो मेसर्स आनंद है इन्हें रजिस्ट्रेशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा हम जैसे लिखते हैं हम वैसे लिखेंगे, एज मेसर्स आनंद टर्नओवर डज नॉट exceeds rupees 40 lakhs, therefore they are not liable for registration under GST। तो बच्चों हमने टोटल 5 सम सॉल्व किए, वेराइटी ऑफ सम्स। होप सो आपको सारे सम्स समझे होंगे। एक शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं हमने अभी तक पूरे लेक्चर में जो सीखा है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कि किसको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। मैं शॉर्ट में फटाफट बताऊंगा और आगे जाऊंगा। तो सबसे पहले जिसका थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख से ऊपर जाएगा उसे, या फिर जो पिछले टैक्स में लायबल था रजिस्ट्रेशन के लिए बट अब जीएसटी आ गया तो फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ जाएगा, या फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में कौन कौन आता है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर से। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले आता है वो पर्सन जो क्या कर रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है गुड्स का, बट टैक्सेबल होने चाहिए। वो गुड्स क्या होनी चाहिए, टैक्सेबल। उसके बाद मैंने बताया था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। उसके बाद मैंने क्या बताया था, थर्ड पर्सन कौन था, नॉन रेसिडेंट। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है वो अगर ट्रांजैक्शन या सप्लाई करना चाहता है तो उसे भी रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसके बाद ई कॉमर्स ऑपरेटर के अलावा हमने देखा था इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उन्हें भी करवाना पड़ता है। जो टैक्स डिडक्टर होते हैं, टैक्स डिडक्टर मतलब जो टीडीएस या टीसीएस कलेक्ट करते हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। उसके अलावा हमने देखा था वो पर्सन जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है, क्या लगता है, रिवर्स चार्ज लगता है, उसको भी क्या करना पड़ता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं वो लोग जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सबसे पहला वो पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ किस में डील कर रहा है, गुड्स में, जो कि होली एग्जेम्प्टेड है, या तो टैक्सेबल ही नहीं, सिर्फ गुड्स में डील कर रहा है बट क्या है, ना ही टैक्स लग रहा है, या तो फुल्ली क्या है, एग्जेम्प्टेड है। दूसरा पर्सन जो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, और खेती करके जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है उसे मार्केट में अगर सप्लाई कर रहा है खुद ही, तो वो भी क्या होता है, नॉन टैक्सेबल, बेसिकली नॉन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और आखिरी में आता है ऐसे लोग जिसे गवर्नमेंट बोल दे, जिसे क्या बोलते हैं गवर्नमेंट, कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे नहीं। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट
प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाला जो हमने देखा है कि हम हर जगह वो सब में सॉल्व करते हैं, दैट इज अग्रीगेट टर्नओवर। तो हम बात कर लेते हैं कि अग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीज़ें आएंगी और क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले आप कोई भी सप्लाई कर रहे हो, आउटवर्ड बाहर की तरफ सप्लाई कोई भी करोगे तो वो क्या करोगे, उसमें इंक्लूड करोगे। क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। जैसे कि टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटर करो चाहे इंट्रा करो आएगा, एग्जेम्प्टेड हो, नॉन टैक्सेबल हो, एक्सपोर्ट हो, ये सारी चीजें आएंगी। और क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, तो सबसे पहला पॉइंट इनवर्ड, क्या करो खुद के लिए अगर परचेस कर रहे हो तो वो नहीं आएगा। कोई टैक्स वैक्स लग रहा है तो टैक्स की अमाउंट भी एक्सक्लूडेड होगी, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आने वाला नहीं है। तो बच्चों होप सो आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आपको कहीं पे भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर टेलीग्राम का हमारा बेसिकली चैनल है, वहाँ पे अपने डाउट्स या आपको एक्स्ट्रा सम्स चाहिए, कोई डाउट है, टेक्स्ट बुक के सम्स आप सॉल्व करें, आपको कोई डाउट आ गया तो क्या कर सकते हैं, क्वेरीज को वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू, दैट्स